क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.3 हम स्टार्ट करेंगे। तो 29.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम कौन से टाइप को सॉल्व करेंगे, तो टाइप 1 जो कि है 0/0 अगर ऐसी फॉर्म बनती है देन हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगर 0/0 फॉर्म बने ना तो 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। फर्स्ट होता है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड होता है रेशनलाइजेशन मेथड, थर्ड होता है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ये 3 मेथड होते हैं। बेसिकली ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इससे भी डिस्कस करूँगा। लेकिन इसके लिए ना डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। जिसे डिफरेंशिएशन आएगी वही इस मेथड को यूज कर सकता है, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उसके लिए क्या, उसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड और रेशनलाइजेशन मेथड हम कहाँ पे यूज करेंगे? बेसिकली हम रेशनलाइजेशन मेथड वहीं पे यूज करते हैं ना जहाँ पे रूट होता है तो रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे मेथड मैं आपको क्वेश्चन में ही डिस्कस करूँगा। इनमें कुछ भी ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं, इसलिए मैं सीधे क्वेश्चन में ही डिस्कस करूँगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली 29.3 में फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। वहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल रूल भी बता दूंगा आपको। लेकिन ऐसा हमें एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे नहीं पढ़ना है, और इसलिए भी नहीं पढ़ना है क्योंकि 11th में डिफरेंशिएशन आई नहीं है, लेकिन फिजिक्स में हम पढ़ लेते हैं। देन उतने से भी डिफरेंशिएशन से काम हो जाएगा हमारा यहाँ। देखो, एक्सरसाइज 29.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट। फर्स्ट लिमिट क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू -5 2x² + 9x - 5 अपॉन में x + 5। अब आप क्या करो, अब देखो x अप्रोचेस टू -5 का मीनिंग ये नहीं है कि x = -5 है। ठीक है, आप ऐसा कभी मत समझ, लेकिन आप एक बार डायरेक्टली लिमिट को रिप्लेस कर देखो। -5 रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2 -5 का स्क्वायर 25, 9 × -5 -45, और ये हो गया -5 अपॉन में -5 + 5। तो 2 × 25 ये हो गया 50, और -45 - 5 ये हो गया -50, और अपॉन में 0, तो ये हो गया 0 अपॉन में 0। 50 - 50 0, 5 - 5 0, तो ये हमारा 0 अपॉन में 0 वाला फॉर्म है। ठीक है, देन हमें यहाँ पे क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि रेशनलाइजेशन मेथड कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ पे रूट होते हैं। बेसिकली रेशनलाइज की जरूरत पड़ेगी तब हम यूज़ करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड। तो बेसिकली यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप फैक्टराइज कर दो, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो। तो अब देखो 2x² + 9x - 5 का मिडिल टर्म हम स्प्लिट कैसे करेंगे? मतलब बेसिकली फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और फैक्टराइजेशन ही की बात है। तो कैसे करते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट करो, -5 × 2x², तो ये बना -10x²। अब 9x को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -10x² बन जाए। देन अब कैसे ब्रेक करोगे? ऐसा ब्रेक कर दो 10x - x। तब देखो 10x - x 9x, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 10x × -x, तो वो बन जाएगा -10x का स्क्वायर। ठीक है, देन आप यहाँ पे क्या करो, ये हो गया 2x², 10x को लिख दो 10x - x - 5। अब देखो इन दोनों में 2x कॉमन है, पीछे रह गया x + 5। इन दोनों में -1 कॉमन है, पीछे रह गया x + 5। इन दोनों में x + 5 कॉमन है, और पीछे रह जाएगा 2x - 1। देन इसका अगर हमने फैक्टराइजेशन करा तो ये क्या बना? फैक्टराइजेशन करने के बाद x + 5 और 2x - 1 अपॉन में x + 5। अब देखो यहाँ पे x आपका -5 नहीं है, x अप्रोचेस टू -5 है, मतलब -5 से छोटी वैल्यू
या फिर -5 से बड़ी वैल्यू, ठीक है, -5 से छोटी वैल्यू या फिर -5 से बड़ी वैल्यू। तो इसलिए हम x+5 और x+5 को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, मतलब -5 to x-1। अगर हम डायरेक्टली लिमिट रिप्लेस करते तो दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 × -5 -1, तो ये हो गया -10 -1, तो ये हो गया -11। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई -11। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब एल हॉस्पिटल रूल से कैसे करना है? तो एल हॉस्पिटल रूल से मैंने आपको बताया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज होगा। जिसे डिफरेंशिएशन आती है देन उसे ही ये समझ आएगी। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है एल हॉस्पिटल रूल में? एल हॉस्पिटल रूल हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर 0/0 फॉर्म बने या फिर ∞/∞ फॉर्म बने। और उस मतलब हमारे पास टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स थे, तो हम हर में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। हम सिर्फ 2 ही फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, वहाँ पर जहाँ पर 0/0 फॉर्म बने और माइनस मतलब ∞/∞ फॉर्म बने। इन 2 केसेस में भी हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब याद रखना। और कैसे करते हैं? तो आप ऊपर की अलग से डिफरेंशिएशन करो और नीचे की अलग से करो। यहाँ पे u/v वाला नहीं लगाना। अब देखो जिसे एल हॉस्पिटल मतलब जिसे डिफरेंशिएशन नहीं आती देन वो इस चीज़ को स्किप कर सकता है। अब आगे बढ़ जाओ। तो हम कैसे करते हैं? तो ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे वाली की डिफरेंशिएशन अलग से करो। मतलब देखो आप ऊपर वाली की करोगे तो 2x² की डिफरेंशिएशन 4x, 9x की डिफरेंशिएशन 9 और -5 कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0। इसी तरह से आप नीचे की अलग करो तो देन x की डिफरेंशिएशन 1 और 5 की डिफरेंशिएशन 0, देन खत्म। और सिंपली -5 रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 4 × -5 + 9, तो ये हो गया -20 + 9, ये हो गया -11। देख लो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करने वक्त यहाँ पे u/v नहीं लगाना है, मतलब u/v वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। सिंपल आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे वाले की अलग से करो, बात बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3x² - 4x + 3 अपॉन x² - 2x - 3। तो आप पहले 3 रिप्लेस करके देखो क्या दिक्कत हो रही। तो 3 रिप्लेस करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे तो 4 × 3 12, तो ये हो गया -12 + 3 अपॉन यहाँ पे 3 रिप्लेस करोगे 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 2 × 3 6 - 3। देखो ये हो गया 12 - 12 अपॉन में ये हो गया 9 - 9, तो ये बना 12 - 12 0, 9 - 9 0, तो ये बना है 0/0 वाली फॉर्म। देन आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दो, ऊपर टर्म के भी मिडिल टर्म स्प्लिट करो और नीचे वाले की भी। अब देखो x² - 4x + 3 का मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो 3 × x², तो ये बना 3x²। अब आप 4x को ऐसा ब्रेक करो -4x को, सो दैट कि इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाए 3x²। तो आप कैसे ब्रेक करोगे? -3x + x, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं ना। देन आप -4x को लिख दो -3x + x + 3। ओ देन चीज़ें सही नहीं होंगी क्योंकि हमें फिर ये बन जाएगा -3x², ठीक है, -3x², ठीक है ना। तो यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए ना। अब ठीक है, तो अब देखो अब इनमें से आप x कॉमन करो तो पीछे रह जाएगा x - 3, इनमें -1 कॉमन करो तो पीछे रह गया x - 3। अब आप इनमें x - 3 कॉमन करो तो पीछे रह जाएगा x - 1। तो आप देखो इसको इसकी फैक्टराइजेशन करें तो वैल्यू क्या है? x - 3 x - 1। अब देखो मैं कहीं कहीं फैक्टराइजेशन बोलूँ, कहीं मैं मिडिल टर्म स्प्लिट बोलूँ, देन दोनों एक ही चीज़ है ना। तो अब देखो इसकी मिडिल टर्म ने स्प्लिट करी तो देन ये चीज़ आया। तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3x - 3 × x - 1 अपॉन
अब आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करो पहले, -3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया -3x स्क्वायर। अब आप -2x को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बन जाए -3x स्क्वायर। तो कैसा ब्रेक करेंगे, ऐसा -3x प्लस एक्स, -3x प्लस एक्स -2x, और -3x इंटू एक्स -3x स्क्वायर। तो ये बना एक्स स्क्वायर, -2x को लिखा -3x प्लस एक्स -3। इनमें आप x कॉमन करो तो ये बनेगा पीछे x -3, इनमें 1 कॉमन करो तो ये बना x -3। अब इनमें क्या कॉमन है, x -3 कॉमन है तो x -3 पीछे रह गए x प्लस 1। तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर आएगा x -3 और x प्लस 1। अब आप देखो x -3 और x -3 को कैंसिल कर सकते हो, देन ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x -1 अपॉन में x माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। अब सीधे 3 को रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 3 -1 अपॉन में 3 प्लस 1, तो 3 -1 2 और 3 + 1 4, कैंसिल करोगे तो ये आ गया 1/2। ठीक है, यही चीज़ अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल से करना है देन आप लॉपिटल लगा लो। लॉपिटल रूल क्या कहती है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो और नीचे की डिफरेंशिएशन अलग से करो। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, -4x की डिफरेंशिएशन 4 और 3 की 0। इसी तरह से एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, -2x की डिफरेंशिएशन -2। अब लिमिट रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 2 × 3 6, 6 -4 और नीचे रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 6 -2, तो 6 -4 2 और 6 -2 4, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x की पावर 4 -81 अपॉन में x स्क्वायर -9। तो पहले आप सीधे 3 रिप्लेस करके देखो तो ये बनेगा 3 की पावर 4 -81 अपॉन में 3 का स्क्वायर -9। 3 की पावर 4 दैट इज 81, 81 -81 और 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9, तो ये बना 0/0। तो ये है 0/0 वाली फॉर्म। देन अब यहाँ पे क्या करो, फैक्टराइजेशन करो। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 3x की पावर 4 -81 अपॉन में x स्क्वायर -9। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 81 को लिख सकते हैं 9 का होल, 9 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर -9 इंटू एक्स स्क्वायर +9 अपॉन में, इसको आप एक्स स्क्वायर -9 ही रख सकते हो, देन ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देन क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर +9। अब आप सीधे 3 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर +9, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, तो इसके लिमिटिंग वैल्यू होगी 18। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको चाहो तो आप लॉपिटल भी लगा सकते हो। अगर आप लॉपिटल लगाओगे तो बाय लॉपिटल रूल क्या बोलती है कि अगर 0/0 फॉर्म बने या फिर ∞/∞, तो आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे की डिफरेंशिएशन अलग से करो। तो अब देखो ऊपर की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर, सॉरी 4, हाँ x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन होती है 4x³ अपॉन, और 81 की तो 0 हो जाएगी, और इसकी डिफरेंशिएशन करो x स्क्वायर -9 की, तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x और 9 की 0, तो इस x से ये x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x स्क्वायर। अब आप x की जगह 3 रिप्लेस करते हो तो 2 × 3 का स्क्वायर,
तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 18। ठीक है, ये हो गया 18। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो मैं हर प्रॉब्लम ना 2 मेथड से करा रहा हूँ। ऐसे लॉपिटल जो है वो शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो आप इसका, चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। अब देखो इतनी इजीली सॉल्व हो गया, लग रहा है कुछ भी था। आपको फैक्टराइजेशन में तो एक बार सोचने की भी जरूरत पड़ सकती है, एल हॉस्पिटल में तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये दी बेस्ट है। अगर क्या हो, अगर पेपर सब्जेक्टिव ना आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x³ माइनस 8 अपॉन में x² माइनस 4। तो पहले आप 2 को डायरेक्टली रिप्लेस करके देखो क्या बनता है। 2 का क्यूब माइनस 8 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 4। 2 का क्यूब 8 माइनस 8 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, तो 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 4 0। देन ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0 अपॉन में 0 वाली फॉर्म बन रही है। देन सॉल्व करते हैं, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2x³ माइनस 8 अपॉन में x² माइनस 4। अब यहाँ पे ना, अब देखो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसको लिख सकते हैं x³ और 8 को हम लिख सकते हैं ना, 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, तो 8 को लिख दिया 2 का क्यूब, अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ना a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से आप यहाँ पे a³ माइनस b³ का भी फॉर्मूला लगा दो। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। देन ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब देखो ये है a, ये है b, तो ये बनेगा x माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ए बी मतलब 2x प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में a² माइनस b²। a² माइनस b में क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, तो देन ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 2x² प्लस 2x प्लस 4 अपॉन में x प्लस 2। अब आप क्या करो, सीधे 2 रिप्लेस कर दो। 2 रिप्लेस करोगे, बस अब ये ध्यान रखना कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का मीनिंग ये नहीं है कि x इक्वल टू 2 है। हम सपोज कर लेते हैं वो 2 है, क्यों, अगर 1.999999 पोलिनोमियल के केस में ये अप्रोक्सीमेटली 2 ही है। ठीक है, इसलिए आप 2 से हल्की सी बड़ी छोटी वैल्यू लोगे, वो पोलिनोमियल के केस में 2 ही है। इसी तरह से आप 2 से हल्की सी बड़ी वैल्यू लोगे 2.0001, इन पोलिनोमियल के केस में ये 2 ही है। ठीक है, पोलिनोमियल के केस में फंक्शन की जो वैल्यू 1.999 पर आएगी, अप्रोक्सीमेटली 2 पर ही फंक्शन की वैल्यू वही आएगी। तो इसलिए आप सीधे 2 रिप्लेस करो, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 अपॉन में 2 प्लस 2, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 4, देन ये आ गया 3। ठीक है, तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2 8x³ प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1। तो आप पहले x को डायरेक्टली -1/2 रिप्लेस कर देखो, तो ये हो जाएगा 8 इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू -1/2 प्लस 1। अब आप देखो -1/2 का होल क्यूब, तो ये बनेगा, अब देखो -1 का क्यूब -1 और
टू का मतलब 1/2 का क्यूब, ये हो जाएगा 1/8 +1, ये 2 से ये 2 कैंसिल तो -1 +1, इससे ये कैंसिल तो -1 +1 अपॉन में -1 +1, तो ये हो गया 0 अपॉन में 0। देन ये फॉर्म है 0 अपॉन में 0 वाली फॉर्म। अब ये अच्छा है। अब यहाँ पर आप सोचो, लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2 8x³ +1 अपॉन 2x +1। लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, 1 को लिख दिया 1 का क्यूब अपॉन 2x +1। अब यहाँ पे ना a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दो। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a² - ab + b²। देन ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2 a + b, तो ये हो जाएगा 2x + 1 इंटू a², 2x का स्क्वायर, ये बनेगा 2x का स्क्वायर -2a - तो ये है a, ये है b, तो 2x इंटू 1 2x और फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2x + 1। अब देखो 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2, ये बना 4x² - 2x + 1। अब हम यहाँ पे x को -1/2 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1/2 + 1। अब देखो -1 का होल स्क्वायर वो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +1 + 1, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो ये हो गया 1 + 1 + 1, ये हो गया 3। अगर इसी प्रॉब्लम को लॉपिटल रूल से करोगे, एल हॉस्पिटल रूल से करोगे, देन चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि आप ऊपर वाले की अलग से ऊपर वाले की डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, अब देखो x³ की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 3x², क्या हो जाएगी 3x² और 1 की 0, 2x की डिफ्रेंसिएशन 2 और 1 की 0, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2 4 इंटू 3x²। अब आप x की जगह -1/2 रिप्लेस करोगे तो -1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू 3 और 1 -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो अब देखो यहाँ से भी वैल्यू 3 ही आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया लॉपिटल। इससे चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। करना क्या होता है, सिर्फ ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे वाली की डिफरेंशिएशन अलग से, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4x² - 7x + 12 अपॉन x² - 3x - 4। तो आप डायरेक्टली 4 रिप्लेस कर देखो, 4 रिप्लेस करोगे तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 7 इंटू 4 28 + 12 अपॉन 4 रिप्लेस करोगे 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 4 तो 3 इंटू 4 12 - 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 - 28 + 12 अपॉन ये हो गया 16 - 12 - 4 - 16, तो ये हो जाएगा 16 + 18 28 - 28 अपॉन में 16 - 16, तो ये हो गया 0 अपॉन में 0। तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये 0 अपॉन में 0 वाली फॉर्म बन रही है। देन आप ऊपर का फैक्टराइजेशन करो और नीचे का फैक्टराइजेशन करो। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, x² - 7x + 12, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो कैसे करेंगे, तो आप सिंपली क्या करो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू x², ये हो गया 12x²,
अब आप -7x को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 12x² बन जाए। तो किस में ब्रेक करेंगे? -3x -4x में। तो ये हो जाएगा x² -3x -4x +12। अब इनमें क्या करो, x को कॉमन करो, x को कॉमन करो तो ये हो जाएगा x -5, सॉरी x -3, इनमें -4 कॉमन करोगे तो पीछे रह जाएगा x -3। अब हम इनमें x -3 कॉमन कर लो, x -3 कॉमन करोगे तो पीछे रह जाएगा x -4। देन लिमिट x अप्रोचेस टू 4, इसकी वैल्यू क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x -3 इंटू x -4 अपॉन, अब आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, x² -3x -4। तो पहले सबसे पहले इनका प्रोडक्ट करो, देन ये बनेगा -4x²। ठीक है। अब आप -3x को ऐसा ब्रेक करो सो दैट वो -4x² बन जाए। तो इसको लिख दो -3x, सॉरी -4x प्लस में x। तो ये हो गया x² -4x प्लस में x -4, इनमें x कॉमन है तो ये हो गया x -4, इनमें 1 कॉमन है तो ये हो जाएगा x -4, देन x -4 कॉमन है तो x -4 x + 1। ठीक है। अब देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर ये आया x -4 इंटू में x + 1। तो अब देखो x -4 से x -4 कैंसल, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x -3 अपॉन x + 1। अब आप सीधे 4 रिप्लेस करो तो ये बनेगा 4 - 3 अपॉन में 4 + 1, 4 - 3 1 और 4 + 1 5। ये हो गया इसका लिमिटिंग वैल्यू। आप यहाँ पे तो चाहो तो एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो। तो एल हॉस्पिटल रूल, तो ये क्या कहता है कि आप ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन अलग से करो और देन नीचे वाले की भी अलग से कर दो। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन करोगे तो x² की डिफरेंशिएशन 2x -7x की डिफरेंशिएशन -7 और 12 की 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर अब देखो यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे u अपॉन में v वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना। आपको ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन अलग से करनी है और नीचे वाले की अलग से करनी है। नीचे वाले को करेंगे तो क्या बनेगा? x² की डिफरेंशिएशन 2x -3x की डिफरेंशिएशन -3। अब आप सीधे 4 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 2 × 4 - 7 अपॉन में 2 × 4 - 3। तो 2 × 4 8, 8 - 7 अपॉन 8 - 3। तो 8 - 7 1 और 8 - 3 5। तो ये आ गया 1/5। तो आप देखो एक बार, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² - x - 6 अपॉन x³ - 3x² प्लस x - 3। हमें इसे सॉल्व करना है। देन वही मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो आप। अब देखो पहले हम इस ऊपर वाली करते हैं x² - x - 6 के। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, कैसे करते हैं? तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो पहले, -6 × x², ये हो जाएगा -6x²। अब आप -x को ऐसा ब्रेक करो ना सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -6x² बन जाए। तो कैसे ब्रेक करेंगे? -3x + 2x। अब देखो -3x + 2x ये होगा -x, और अगर आप -3x और इंटू 2x करते हो देन वो हो जाएगा -6x²। तो x² - x को लिख दो -3x + 2x - 6। इनमें x कॉमन है तो x कॉमन करो तो x - 3, इनमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लो तो x - 3। देन आप क्या करो, x - 3 कॉमन कर लो तो x - 3 पीछे रह जाएगा x + 2। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो? x - 3 इंटू x + 2। देन आप नीचे वाले को सॉल्व करो।
नीचे है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 3। अब आप देखो इनमें ना आप एक्स स्क्वायर कॉमन करो तो ये बचेगा एक्स माइनस 3, इनमें 1 एक्स माइनस 3। अब आप एक्स माइनस 3 कॉमन कर लो, एक्स माइनस 3 कॉमन करो तो पीछे बन जाएगा x² प्लस 1। हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट। एक्स माइनस 3 x² प्लस 1, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसल, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 3 आप डायरेक्टली रिप्लेस करो तो ये ऊपर रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन में 3² प्लस 1, 3 प्लस 2 5 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 5 अपॉन 9 प्लस 1 10, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगर आप इसी चीज़ को लॉपिटल से करोगे देन चुटकियों में हो जाएगा। चलो मैं आपको लॉपिटल से भी करा देता हूँ। ऐसे उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एल हॉस्पिटल। ठीक है, एल हॉस्पिटल। इसमें क्या करना होता है, ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर की करोगे तो 2x माइनस 1 और माइनस 6 की तो 0 हो जाएगी, नीचे वाले को करोगे तो ये हो जाएगा 3x² एक्स क्यूब की 3x² और माइनस 3x² माइनस 6x, x की डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 3 की तो 0। अब आप 3 रिप्लेस करके देखो, 3 रिप्लेस करोगे तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5 अपॉन में 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 27 माइनस 6x, x से 3 तो 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 1। तो 27 प्लस 1 28, 28 माइनस 18 ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5/10, तो ये बनेगा 1/2। ठीक है, देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 एक्स क्यूब प्लस x² प्लस 4x प्लस 12 अपॉन में x³ माइनस 3x प्लस 2। तो अब देखो ये किस वाले फॉर्म में है, तो आप डायरेक्टली -2 रिप्लेस करोगे तो -2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू -2 -8 और ये हो गया +12 अपॉन -2 का क्यूब -8 -3 इंटू एक्स मतलब -8, ये हो जाएगा +24 सॉरी प्लस का 6 प्लस का 2, तो ये हो गया -16, 12 प्लस 4 16 अपॉन में -8 प्लस 8, तो ये बना 0/0, मतलब ये है 0/0 फॉर्म। देन आपको यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। देन आप देखो इसके क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट हो सके। 4 कॉमन करोगे +3 देन हमको लॉन्ग कट मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे साइड वाले सीट में आपको कर कर बताता हूँ। और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। तो अब देखो हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, x³ प्लस 4x प्लस 12, मतलब इसके फैक्टर्स फाइंड करना है।
देन पहले आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसके लिए ये जो एक पोलिनोमियल है ये ज़ीरो बन जाए, ढूंढो। तो आप देखो ये 0/0 फॉर्म तो आ रही थी ना, आपने ऊपर सिंपली डाला, ज़ीरो आ गया, क्या डाला था -2, तो x इक्वल टू -2 पर जो है ये फंक्शन ज़ीरो बन रहा है। आप देख लो माइनस, मतलब हमें ऐसी एक x की वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये जो चीज़ है ये ज़ीरो बन जाए। अब जैसे -2 डालोगे तो ये हो गया -8, -2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4 इंटू -2 -8 और प्लस का 12, अब देखो ज़ीरो बना। ठीक है, तो हमें एक x ऐसा मिल गया ना, हमें एक पहला एक ऐसा x ढूंढना है जिसके लिए ये जो चीज़ है क्वांटिटी है वो ज़ीरो बने, ढूंढ लिया हमने। अब देन हमें क्या करना, इस x को आप इधर, मतलब x इक्वल टू -2 पर आ रहा है ज़ीरो ये, तो आप इस -2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x + 2 इक्वल टू ज़ीरो। देन x + 2 जो है ये इसका एक फैक्टर होगा। देन आप क्या करो, x + 2 से डिवाइड कर दो इसे, क्या करो x + 2 से इसे डिवाइड कर दो, तो x³ + x² + 4x + 12। अब देखो हम x + 2 से इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले आप, अब देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो आप पहले x² से दो, x² इंटू x, x³ और 2 इंटू x² 2x², माइनस माइनस, तो ये बना -x², हमको चाहिए -x²। देन आप क्या से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर कि -x² बन जाए -x के साथ, तो आप देखो -x इंटू x -x² और -x इंटू 2 -2x, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया 6x + 12। अब यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई करोगे कि 6x मिल जाए, 6 से, तो ये हो गया 6x + 12 -0। ठीक है, अब देखो ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है कोसेंट और ये होता है रिमाइंडर। देन आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि हम डिविडेंड को लिख सकते हैं डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड है हमारा x³ + x² + 4x + 12 विच इज़ इक्वल टू डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या है x + 2 और इंटू में कोसेंट, कोसेंट है x² - x + 6 और प्लस में रिमाइंडर दैट इज 0। तो x³ + x² + 4x + 12 विच इज़ इक्वल टू x + 2 इंटू x² - x + 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 -2 x + 2 इंटू में x² - x + 6 अपॉन। अब आप क्या करो, अब देखो इस यहाँ पे भी आप -2 रिप्लेस करोगे ना। अब हमको इसके क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं या फिर फैक्टराइजेशन करना, जो कह लो। देन हम यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। अब देखो x³ वाले में ना, क्यूब वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे पावर इंक्रीज हो जाती है। हमें पहले तो एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो जिसके लिए क्या हो जाए, ये 0 के इक्वल हो जाए। वो हमें नंबर पता है -2। अब देखो -2 डालोगे -8 + 6 + 2, अब देखो 0 आ रहा है। अभी तो हमने सॉल्व करा, यहीं से पता चल गया हमें कि ये जो पोलिनोमियल है x -2 पर 0 है, तो आप इस -2 को इधर लेकर आ जाओ, तो x + 2 इक्वल टू 0। देन x + 2 से इसको डिवाइड कर दो। अब यहाँ से जो प्रोसेस है एकदम सेम है, इसी के ऐसे, ठीक है, इसी के जैसे। हमें चाहिए x³, तो यहाँ पे आप क्या से मल्टीप्लाई करोगे कि x³ बन जाए x² से। तो अब देखो x² इंटू x, x³ x² + 2 2x² माइनस, तो ये बना -2x² - 3x + 2। यहाँ पे आप क्या से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे सो दैट कि -2x² बन जाए, तो -2x के साथ, तो ये बना -2x² - 4x, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो 4x माइनस दिस, ये हो गया x + 2, क्या से मल्टीप्लाई करोगे कि x बन जाए, तो 1 से, तो ये हो गया x + 2 माइनस 0। देन सेम कि ये है डिविडेंड, ये है डिवाइज़र,
ये है कोसेंट और ये रिमाइंडर। देन डिविडेंड को हम लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x+2, डिवाइजर है x+2, कोसेंट है x² माइनस 2x+1 और प्लस रिमाइंडर है 0। देन एक्स क्यूब माइनस 3x+2 को लिख सकते हैं x+2 x² माइनस 2x+1। अब चाहो ना तो यहाँ पे और भी सॉल्व कर सकते हो, इसके भी फैक्टर्स निकाल सकते हो, इसका भी यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें लिमिट सॉल्व करनी है, हमें फैक्टर नहीं पूछा है ना। अब देखो x+2 इंटू x² माइनस 2x+1, x+2 से x+2 कैंसिल। अब आप सीधे -2 रिप्लेस करोगे। अब देखो दिक्कत अब नहीं आएगी। देखो अब दिक्कत इसमें ना आ रही थी, -2 + 2 0, यही हटा दिया हमने। देन अब क्या दिक्कत आएगी? -2 का स्क्वायर -2 + 6 अपॉन में -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 + 1, -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और ये माइनस हो गया +2 + 6 अपॉन में -2 का स्क्वायर 4 + 4 + 1, तो ये हो गया 6 + 4 10 और 10 + 2 12 और ये हो गया 9। 3 से कैंसिल करोगे तो 4/3। ठीक है। अगर आप इसे हेल्थ हॉस्पिटल से सॉल्व करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, वो तो बहुत ही ईजी हो जाता है। हेल्थ हॉस्पिटल रूल से क्या बोलता है, ऊपर की डिफरेंशिएशन कर अलग, ऊपर की अलग से नीचे वाली अलग से। तो ऊपर की डिफरेंशिएशन x³ की डिफरेंशिएशन 3x², x² की डिफरेंशिएशन 2x, 4x की डिफरेंशिएशन 4 और 12 की 0। फिर इसी तरह से x³ की डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 3x की डिफरेंशिएशन -3 और 2 की 0। अब आप सीधे -2 रिप्लेस करो तो ये हो गया 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 4 अपॉन में 3 - 2 का होल स्क्वायर -3। ये बना। अब देखो -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, ये हो गया -4 + 4 अपॉन में -2 का होल स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 - 3, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 12/9। तो देखो 4/3 ही बनेगा। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, दोनों आगे बढ़ते हैं।